स्टॉप रिकॉर्डिंग। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पोटेशियम क्लासेस के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेनियल सेल। लगभग 5 मिनट के अंदर मैं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेनियल सेल्स को कंप्लीट करवाता हूं। तो देखिए होता क्या, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आपको फॉलो करते हुए देखना है। तो देखिए फटाफट। भाई आ क्यों नहीं रहा यार। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहां पे डेनियल सेल के लिए हमारे पास में क्या होंगे, इस प्रकार से दो हाफ सेल में ये पूरी रिएक्शन होती है। तो अपन दो हाफ सेल बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इनके अंदर सॉल्यूशन भरा होता है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा होगा वो सॉल्यूशन होगा जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। जबकि इस वाले के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन भरा हुआ है बच्चों? कॉपर सल्फेट का। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, आपको पता है इलेक्ट्रोड लगानी पड़ेगी, तो दो मैं क्या लगा दूंगा इसके अंदर, इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दूंगा। तो इसके अंदर मैंने क्या करी, यहां पे दो इलेक्ट्रोड लगा दी है। ये याद रखना, इलेक्ट्रोड का जो कौन से मेटल की इलेक्ट्रोड होगी, जिस मेटल के सॉल्यूशन है, ठीक है। इस वाले का अगर मैं बात करूं तो ये वाली किसकी होगी, जिंक सल्फेट का इसमें सॉल्यूशन है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोड होगी वो भी किसकी है, जिंक की रहेगी। इस तरफ बात करें तो यहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो यहां पे जो आपकी इलेक्ट्रोड रहेगी वो भी किसकी रहेगी, कॉपर की रहेगी। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखिए, अब अपन क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रोड को मैंने क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने आपस में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैं और बात करूं इसके अंदर, तो जो जिंक वाली है, ठीक है, यहां पे अपन क्या, कौन सी रिएक्शन होगी और ये क्या होता है उसको समझते हैं। ये वाली जो जिंक वाला ये है, इसको अपन बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं हम इस वाले को, एनोड बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है एनोड पे वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये वाली जो है ये अपने पास में कैथोड है, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। ध्यान रखना, हो सकता है आपने पढ़ा हो एनोड के ऊपर पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर नेगेटिव, लेकिन वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस बात को लेकर के, गैल्वेनिक सेल के अंदर यही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो एनोड कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और कैथोड कैसी हो जाएगी, वहां पे नेगेटिव हो जाती है। आगे देखिए बच्चों, यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। एनोड अपन किसको बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पे अपन क्या होगा, जो जिंक है वो क्या करेगा, Zn+2 में जाएगा, ठीक है, और साथ में आपको क्या कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अगर ये चीज हो रही है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन बच्चों ऑक्सीडेशन। तो ये अपना क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, इस तरफ अपने पास में क्या होता है, रिडक्शन होता है। जो कॉपर सल्फेट है यहां पे क्या होगा, इसमें से जो Cu+2 है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर बना देगा। तो ये वाला प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। याद करो बच्चों, क्लास 11th का रेडॉक्स चैप्टर, यहां पे अपना क्या हो रहा है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको इसके थ्योरी के पॉइंट्स भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अपने को ये डायग्राम समझना है। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो अपना डेनियल सेल कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा खत्म हो जाएगा डायग्राम के साथ ही। आगे देखिए बच्चों, यहां पे क्या होता है कि जिंक जो है यहां से, तो Zn क्या करेगा, यहां पे आपको दो इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जाना शुरू करेंगे, और किस तरफ जाएंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे, यानी कैथोड की
तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किधर हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, करंट फ्लो करता है। तो इस तरफ क्या होगा, आपका करंट फ्लो करेगा। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब ये लगातार ये प्रोसेस होता रहेगा तो आप ही मुझे बताइए, जब यहां से लगातार इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस वाले सॉल्यूशन के अंदर इस जगह पर क्या एक चार्ज नहीं आ जाएगा, कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जब लगातार यहां से इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और लगातार जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे तो यहाँ पे कैसा चार्ज हो जाता है, आपके पास में नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और जब इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो बच्चों कुछ समय के बाद में रिएक्शन अपने आप स्टॉप कर जाती है। इस तरफ से इलेक्ट्रॉन जाना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसके समाधान के लिए हम क्या करते हैं, एक एपरेटस लगाते हैं, एक चीज लगाते हैं, उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम है बच्चों उसका, सॉल्ट ब्रिज। इस प्रकार की यू शेप की क्या होती है, आपकी एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करती है, सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कि अपोजिट आयंस को क्या करती है, ये ट्रांसफर करती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl वगैरह को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये क्या बनाया मैंने, सॉल्ट ब्रिज। उम्मीद करता हूं ये आपको दिख रहा होगा, बाकी मैं बोल रहा हूं साथ में, ये क्या है, आपका सॉल्ट ब्रिज है। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, आप ही बताइए। इस तरफ सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए यहां पे सॉल्यूशन में कैसा चार्ज लाया जाएगा, इसमें चार्ज लाया जाता है बच्चों। अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां से जो चार्ज निकलता है ये वाला चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, ताकि सॉल्यूशन आपका वापस से क्या हो जाए, न्यूट्रल। इस सेम चीज इस तरफ होगी, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में आ चुका है तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहाँ पे आपको चार्ज देगा कोई कैसा, पॉजिटिव, ताकि क्या हो, सॉल्यूशन क्या हो जाए, दोनों तरफ से न्यूट्रल हो जाए और वापस से आपकी रिएक्शन क्या रहे, कंटिन्यू रहे। तो कंटिन्यूटी के लिए आप क्या करते हो, न्यूट्रलिटी के लिए आप क्या करते हो, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हो। सॉल्ट ब्रिज का एक और काम है, मैं अभी भी आपको बता दूंगा कि ये क्या करता है कि आपका जो सर्किट है उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है तो एक तरीके से देखो नेगेटिव चार्ज वापस आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, आपको पता है फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता क्या नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती। तो क्या बच्चों इतना आपको डायग्राम समझ में आया क्या? अब इससे हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। देखो अगर मैं इसमें आपको यहीं पे कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश करूं तो लगातार जब यहां से जिंक से लगातार जब इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे तो जो जिंक की जो रॉड है वो क्या होती जाएगी, थिन क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी, यानी थिकनेस क्या होती जाएगी उसकी, कम होती जाएगी। जबकि कॉपर वाली रोड पे क्या होगा, यानी कैथोड पे क्या होगा, यहां से कॉपर क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, यानी इसकी क्या होती जाएगी, थिकनेस बढ़ती जाएगी। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं फटाफट आपको लिख करके बताऊं तो देखिए फटाफट बच्चों, पहला पॉइंट मैं क्या बोल सकता हूं, सबसे पहले तो डैनियल सेल में होता क्या है, जिंक और कॉपर, इन दोनों से का क्या होता है, यूज होता है, इन दोनों का क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है इन दोनों के द्वारा, उसी को हम बोलते हैं डैनियल सेल। ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें क्या बोल सकता हूं, इसमें मैं ये बात बोल सकता हूं कि यहां पे हम क्या यूज करते हैं, यूज टू हाफ सेल। हम इसमें क्या यूज करते हैं बच्चों, टू हाफ सेल यूज कर रहे हैं। आप खुद देखिए यहां पे आधा सेल इस तरफ है, आधा सेल इस तरफ है, इसी को बोलते हैं हम हाफ सेल। ठीक है, तो यहां पे अपन ने क्या यूज किया, टू हाफ सेल यूज किए। इसके बाद में मैं आपको बता सकता हूं, आप मुझे खुद बताइए बच्चों कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर हो रहा है, एनोड टू कैथोड। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि जो आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं कहां पर, एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। इसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जा रहे हैं तो हमको पता है करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो इलेक्ट्रिक करंट किधर जाएगा, कैथोड टू एनोड।
कैथोड टू एनोड। तो आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि सारी बातें हमने क्या लिखी है, जो डायग्राम से थी वहीं से लिखी है। और मैं इसमें क्या बोल सकता हूं बच्चों कि जो ड्यूरिंग सेल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, थिकनेस ऑफ एनोड की जो थिकनेस है वो क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है। जिंक लगातार क्या होता है, डिसोल्व होता जाता है, जिसकी वजह से उसकी थिकनेस क्या होती है, कम होती है। और मैं इसमें बोल सकता हूं कि जो थिकनेस जो होती है कैथोड की, वो क्या होती है बच्चों, उसकी थिकनेस क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, कॉपर लगातार डिपॉजिट करता रहता है। इस वजह से क्या होता है, ये 5 पॉइंट हम इसके अंदर आसानी से उस डायग्राम को देख करके बोल सकते हैं। इसके अंदर में और अगर लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो एग्जाम में सवाल आएगा तो मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन। और क्या बात लिख सकते हैं इसके अंदर, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख करके मैं क्या ले सकता हूं इसके अंदर कि ऑक्सीडेशन कहां होता है भाई, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। एनोड कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि एक रिएक्शन होती है कि यहां पे जो जिंक है वो क्या करता है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये बातें मुझे एनोड में लिखनी रहेगी। अगर मैं बात करूं रिडक्शन हाफ सेल के अंदर, तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी वहीं से लिख रहे हैं। कहां से, जो डायग्राम बनाया रिडक्शन हाफ सेल की बात करें, यहां ये कहां होता है, रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे होता है। कैथोड कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। यहां पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, कॉपर +2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करता है और बनाता है कॉपर। क्लियर ये वाली बात। इसके अलावा मैं क्या ले सकता हूं, यहां पे आपको बता सकता हूं क्या चीज एक और, कि सॉल्ट ब्रिज के यूज। क्या बता सकता हूं मैं, सोल्ट ब्रिज होता क्या है, अगर ये अलग से भी सवाल आ जाए तो क्या है, सोल्ट ब्रिज वही क्या होती है, एक यू शेप की क्या है, ट्यूब है। क्या है ये, यू शेप की ट्यूब है। इस यू शेप की ट्यूब में क्या होता है बच्चों कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करे जाते हैं, भरे जाते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एग्जांपल्स की बात करें KCl, ठीक है, KNO3, ठीक है, NH3NO3, इस प्रकार से क्या होते हैं इसके अंदर, ये सब भरे जाते हैं। ठीक है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो आपस में रिएक्शन ना करते हो, अक्रिय होते हैं, जो क्या करते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, किसी से रिएक्शन नहीं करे, क्योंकि अगर इन्होंने रिएक्शन कर ली तो फिर क्या होगा, आपका सोल्ट ब्रिज वर्क नहीं कर पाएगा। अब सोल्ट ब्रिज का काम क्या है, तो सोल्ट ब्रिज का पहला काम क्या होता है, टू कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट बनाता है ये। और दूसरा काम क्या करता है ये, कि जो दोनों जो हाफ सेल है उनके अंदर क्या करता है, उनको न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, कैसे मेंटेन करता है, अपोजिट आयंस को भेज करके। तो ये था बच्चों अपना डेनियल सेल। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही क्विकली मैंने आपको पूरा डेनियल सेल समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।